गाइस तो आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जो आप पेपर दिया है उसमें हमें क्वालिटी नहीं दिख रही है। भैया इसका जल्दी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाओ। क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्यूशन हम लोग खुद ढूंढ लेंगे, आप बस क्वालिटी दे दो। तो देखो हम सॉल्यूशन भी देंगे, डोंट वरी, और क्वालिटी भी देंगे। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि भैया ये रियल है या फेक पेपर है, तो ये बताओ। फिजिक्स का दिया, ठीक है, फिजिक्स का दिया वो रियल था, ठीक है। हिंदी का दिया वो रियल था। बायो का दिया वो भी रियल था। इंग्लिश का दिया वो भी रियल था। अब केमिस्ट्री का दिया तो कैसे यार तुम, मतलब इतना भी ट्रस्ट नहीं है भैया पर। चलो कोई बात नहीं। बाकी तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे भैया, कोई अभी अलग वीडियो डाल रहा, कोई अलग वीडियो डाल रहा, तो वो ना वो दूसरे एक दो सर हैं, तो कुछ वीडियो मैं डाल देता हूँ, कुछ वीडियो वो डाल देते हैं, है ना, क्योंकि 1% नहीं है फर्स्ट, मतलब इतने कर सकता। तो ठीक है, चलो ये आ गई अब तुम लोगों की सही पीडीएफ, बहुत मेहनत से बनाई है। अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए और कमेंट भी, ठीक है। अब नहीं किया ना तो अब क्या ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है, बोल ही सकता हूँ। चलो ये आ गया, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, अब तो कुछ नहीं दिख रहा ना, देखो कितना प्यारा प्यारे वर्ड्स हैं। तो अब बस इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। 0.00300 के सार्थक अंकों की संख्या, देखो आंसर्स पार्ट 2 वाली वीडियो में डला हुआ है ना, तो पार्ट 2 वाली वीडियो देखना है। उसके बाद पार्ट 3 में और आंसर्स आ जाएंगे, वो आपको दूसरे सर बता देंगे आंसर्स, तो आप वो देख लेना। ये है आपके क्वेश्चंस को, जिसमें आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो, और जो आंसर में आपको हमारी वीडियो में डाउट है, वैसे तो होंगे नहीं, लेकिन अगर जो भी डाउट आपको मिलता है तो वो आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या, बहुत ईजी वाला है, ठीक है। सार्थक अंक निकालना बहुत ईजी होता है। कैसे निकाले जाते, जैसे कि इसका जो हमारा सार्थक अंक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं जीरो के पहले वाले वो होते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, अब ये आंसर्स अभी अपन यहाँ नहीं बता रहे आपको, आंसर्स पार्ट 2 वाली वीडियो में देख लेना, डला हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे अगर हो सकेगा। चलो, समस्थानिक निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? सर्वाधिक वैद्युत श्रेणी तत्व है, ठीक है। अब ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये डी ब्रोगली वाला दूसरा हो गया, समस्थानिक वाला तीसरा हो गया। इसको नीचे कर लेते हैं जिससे और प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्थानिक वाला तीसरा हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, ये कौन सा, फोर्थ वाला हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये तुम्हारा सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व होते हैं, ये तुम्हारा फिफ्थ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं रिक्त स्थान पर। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अगर वो भी प्रॉब्लम हो, आंसर्स की प्रॉब्लम हो, तो आंसर्स भी बता देते हैं, हाँ। चलो तो आंसर्स भी बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो कहोगे भैया क्या क्वेश्चन क्वेश्चन दिखा रहे हो, तो जितना कर दे रहे, मतलब जितना जल्दी हो जाए। पहले क्वेश्चन का हो जाएगा, इसका 3 है तुम्हारा आंसर। सेकंड का हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc/h, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी वाला। समस्थानिकों में से निम्न में से किसकी संख्या समान होती है, तो वो होती है हमारे प्रोटॉन की। कुछ बच्चे न्यूट्रॉन कर देंगे तो न्यूट्रॉन नहीं होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, बहुत ईजी है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो वो है हमारा F यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक वैद्युत ऋणी हो गया। अब SS अति व्यापम में से कौन से बंध का निर्माण होता है, तो वो होता है सिग्मा बंध का निर्माण, ठीक है। चलो, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10⁻³ और गुणज को कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अभी थोड़ी देर बाद इसका आंसर बता देंगे, वो आंसर्स वाली पीडीएफ में। अभी पार्ट 4 आएगा, इसमें पार्ट 3 लिख देंगे, पार्ट 4 आएगा तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। परमाणु संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या को हम लोग कहते हैं, मतलब सॉरी, 1 लीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे भैया, ये हमें जानने की कोई जरूरत नहीं थी। परमाणु संख्या को किस कौन से संकेत से प्रदर्शित करते हैं, पता है, Z, ठीक है, मतलब Z जैसा ये होता है। लिथियम वर्ग में स्थित होते हैं कौन से, समूह 1 के S बल ब्लॉक, ठीक है। क्या होता है, समूह समूह कौन सा, 1 है, और इधर पर लिख दो S ब्लॉक, ठीक है। वहां पर जगह नहीं थी, आगे लिखना है बल्कि, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है, यहाँ पर N2 अणु के आपको लिखना है पहले समूह, फिर लिखना है 1, फिर इसके आगे लिख देना है S ब्लॉक, ठीक है, ये कर देना है।
चतुष्फलक ज्यामितीय का संकरण होता है तो वो हो जाएगा त्रिसंयोजक आबंधी होगा इसका, 7th वाले का अलग है, ठीक है। इसका हो जाएगा गाइस, सॉरी ये जो आपका लिथियम समूह 1s बल्क इसमें आना है, ठीक है। देखो फिर से अपन लोग कर लेते हैं। इसका है अपना 1000 सेकंड वाले का, ठीक है, 1000 सेकंड वाले का है। थर्ड वाले का है हमारा परमाणु संख्या को कौन से संकेत से प्रदर्शित करते, Z से, ठीक है। लिथियम वर्ग में कौन सा होता है, समूह 1s ब्लॉक, ठीक है। और जो 5वां वाला है N2 अणु में क्या होते हैं, त्रिसंयोजक आबंध होते हैं, ठीक है। 6th वाले का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा भी डाउटफुल है, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो सत्य की बात आती है तो गाइज एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में पूरी सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। अभी क्वेश्चन देख लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर तो तुम ढूंढ ही लोगे, मतलब कुछ कह रहे थे बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर अपनी जितने ज़्यादा हो सके ढूंढ लेना, बाकी आंसर की वीडियो तो आ ही रही है फिर, ठीक है। चलो जो हो गया डाल्टन के परमाणु का अविभाज्य कण कहा, ये मतलब डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा, ये तो जहाँ तक सत्य होगा तुम लोगों का, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन चक्रण दर्शाते हैं, फिर किसी विल गति गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने का वह ऋणापन बनाता है। फिर नेक्स्ट आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या कम का मान घटता है। फिर B43 अणु ज्यामिति रेखीय है। फिर sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं तुम लोगों के सही जोड़ी। गाइज लाइक बनता है, देखो यार इतनी मेहनत करी है तुम लोगों के लिए, PDF बनाई है विथ इतने क्लियर सॉल्यूशन के साथ, मतलब एक तो वो PDF समझ नहीं आ रही थी और उसमें से तुम लोगों को इतने सही PDF दिए हैं बना कर, और इस पर अगर लाइक नहीं आया तो ये गलत बात होगी ना। एंड अब वॉइस क्वालिटी ज़्यादा सही आएगी क्योंकि अब माइक आ गया है, अभी डिस्चार्ज हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है। मोलरता की परिभाषा लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का मान लिखिए। अभी नहीं, मैचिंग बची हुई है अपनी, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जल मोलर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ये साइन है आपका, ठीक है। इसको किससे कौन सा वो उसमें आता है, आबंध भी हो सकता है 18, मतलब किस में आता है वो बताना है, ठीक है। मोलरता की परिभाषा लिखिए, इजी है, ठीक है। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का मान लिखिए। लोगों का पूरा नाम लिखिएगा। ये लोगों का पूरा नाम तो आता ही आता है, मतलब आपको पता है क्या है, इसको इंग्लिश में अपन लिखते हैं जो कि होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, तो ये आता ही आता है। साथ में मोलरता की गाइस परिभाषा आपको रटी रहनी चाहिए। किसी पदार्थ के विलायक में किसी, है ना, लीटर में विलियन ग्राम मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की मोलरता कहते हैं। तो ये चीज़ हमें ऐसी रटी रहनी चाहिए, छोटी छोटी डेफिनेशंस। एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र तो ये भी याद होना चाहिए आपको कि क्या होता है, CnH2n + 10H होता है, ठीक है। द्रव्य धातु का नाम लिखिए, कोई भी हो जाएगा तो हमारा उपारा आ जाएगा। फिर उसके बाद 6वां क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण नियम लिखिए, ठीक है। उसके बाद CH4H2O का आणविक द्रव्यमान लिखिए, तो ये लिख देना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ईजी है। एस ब्लॉक का प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम लिखिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए। तो दोनों इजी हैं, ठीक है, कोई भी लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखना कि ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि जितने ज़्यादा लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं चलता है बेटा। इसमें तो ऐसा रहता है कि जितना सही लिखा, सटीक लिखा, वही के नंबर मिलने हैं। निम्नलिखित तत्वों को बढ़ते परमाणु त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित कीजिए Na+ में, और किसी वर्ग के ऊपर नीचे जाने वाली परमाणु त्रिज्या के कारण बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यार इस बार। 12th का पेपर वैसे कहा जाए 11th से आसान है, मतलब काफ़ी हद में आसान है सच में। निम्नलिखित तत्वों को बढ़ते परमाणु के, ये वाला हमारा हो गया था, ठीक है। ये वाला जो आपका आधा अधूरा छूटा था यहाँ पर, यहाँ पर ये आधा अधूरा छूट गया था ना, यहाँ पर पूरे आंसर नहीं थे, तो ये आगे का ये है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ही एक हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित तत्वों में परमाणु में लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए, MgONne। फिर पी कक्षा के प्रकार व उनकी आकृतियाँ बनाइए। फिर N2 के आबंध कोटि की गणना कीजिए। आबंधन व प्रति आबंधन का आणविक कक्षा में 2 अंतर लिखिए। फिर एल्डिहाइड व ईथर के क्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए। फिर निम्न में क्रियात्मक समूह की पहचान कर लीजिए। फिर एल्डिहाइड व ईथर के क्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए, ठीक है। निम्न में से क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए, तो CH3CO
CH3, फिर C6H5NH2। ओके, फिर इसके बाद निम्नलिखित संघनित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए। CH3 CH2 CH2OH, ये इजी है यार, तुम लोगों को टफ लग रहा होगा। CH3 CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH2 CH3, ठीक है। चलो, एंड गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित लिखिए। अरे भाई साहब कितना इजी क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। इजी है। हुंड का नियम, ये तो भाई अपनी जगह फिक्स की है, जैसे क्रिकेट टीम में विराट कोहली की जगह फिक्स है ना, वैसे ही हुंड का नियम कक्षा 11th क्लास 11th में फिक्स किए है अपना कि हमें 3 नंबर में 2 नंबर में आना ही आना है। तो भाई इनको तो पढ़ के ही रहना, ठीक है। निम्न तत्वों में इलेक्ट्रॉन विन्यास है। आयनन एंथैल्पी की परिभाषा कीजिए व इनकी आवर्त व वर्ग में होने वाले परिवर्तन कीजिए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? हाँ, इनकी भी जगह फिक्स ही है 11th क्लास में। सिग्मा और पाई बंद की भी जगह फिक्स है 3 नंबर के लिए 100%, ठीक है। गाइस ये कॉल जो आ रहे हैं ना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जो सेटिंग है, एक तो ये हमारा वैसे उतना क्लियर नंबर नहीं है, और जो कॉल्स आते हैं वो आते ही हैं और तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि सेटिंग है, मतलब एक फ़ोन में सेटिंग होती है जिसमें आप फ़ोन करोगे तुरंत नंबर ब्लॉक हो जाएगा। मेरे पास नहीं आएगा, तो डोंट वरी, मत लगाओ यार। विद्युत संयोजी व सहसंयोजी बंध में 3 अंतर लिखिए। कक्ष व कक्षक में 4 अंतर लिखिए। अब इसकी जगह भी फिक्स ही समझो अपने फाइनल एग्जाम के लिए, अर्धवार्षिक के लिए, वार्षिक के लिए, सबके लिए, ठीक है। क्वांटम संख्याएं परिभाषित कीजिए और इनके प्रकारों के उदाहरण दीजिए। अब आ जाते हैं हमारा 18 क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। C2H2 की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए कि इनमें सिग्मा बंध है, पाई बंध है। O2 अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाकर O2 का अणु का विन्यास आबंध में कीजिए और निम्नलिखित में से यौगिकों के IUPAC की संरचना कीजिए। कठिन क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन निम्न में से आप IUPAC नाम लिख सकते हो। नहीं, ये ज़्यादा इजी है। निम्नलिखित यौगिकों में, ये ऊपर वाला, इसके अथवा वाले में तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये रहा, ये तो समझ जाओगे ना, ये एक तो उतना अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा, तो ये कर लेना ऊपर वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से IUPAC नाम एवं संरचना के सूत्र लिखिए। अब आंसर तो अब तुम लोग कह रहे थे कि भैया हम कर लेंगे, अब बताओ कर लोगे तो ठीक है, वरना भैया नहीं डालेंगे। बता दो कमेंट्स में अच्छे से, ठीक है। चलो।